नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमायत। आप सब लोगों का स्वागत है इलेक्ट्रिकल दोस्त में यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन के सवाल के ऊपर। आप कहीं इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर 1, हमारा जो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर होता है, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर होता है। नंबर 2, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या अंतर होता है। नंबर 3, फेज करंट और लाइन करंट में क्या अंतर होता है। नंबर 4, किलोवाट और एचपी कौन सा बड़ा है। नंबर 5, हमारा जो आर्थिंग और ग्राउंडिंग है, आर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या अंतर होता है। और हमारा जो आर्थिंग होता है, आर्थिंग कितना टाइप का होता है और कौन सा आर्थिंग करने से अच्छा होगा, वही आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो बिना ज्यादा देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्टिंग करने से ही पहले मैं आपको बता दूं, मैं इलेक्ट्रिकल का कैसे वीडियो बना रखा है। जैसे हमारा आर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या अंतर होता है, आर्थिंग कितना टाइप का होता है, हमारा जो सर्किट ब्रेकर रहता है एमसीबी, एमसीसीबी, एसीबी, इनमें क्या डिफरेंस होता है, सबका दोस्तों मैं वीडियो बना है यूट्यूब पे। और आरसीसीबी से जुड़े हुए मैं कई सारे वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वो वीडियो को आप देख सकते हो। नंबर 1, हमारा जो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर है। आइसोलेटर क्या होता है दोस्तों, आइसोलेटर एक घर के फैन के स्विच की तरह काम करता है। जब चाहे हम लोग चालू कर सकते हैं और जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं। हमारा अगर वायरिंग में कभी भी प्रॉब्लम आ गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हमारा आइसोलेटर से कोई भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। जो मिलता है हमारा एमसीबी से शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है। एमसीबी में क्या होता है दोस्तों, एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको हम लोग 100 एम्पीयर के रेटिंग के नीचे, जो हमारा एम्पीयर रहता है 100 एम्पीयर के नीचे हम लोग एमसीबी को इस्तेमाल में लेते हैं। अगर 100 एम्पीयर के ऊपर हम लोग को करंट फ्लो कराना है, तो उधर हम लोग एमसीसीबी को लगाएंगे। एमसीसीबी क्या होता है दोस्तों, एमसीसीबी होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। अभी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी में दोस्तों दो तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है। एक मिलता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और एक मिलता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा सिंगल फेज का सप्लाई होगा, अगर हमारा फेज न्यूट्रल अटैच हो गया, तो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाता है। और ओवरलोड प्रोटेक्शन कैसा होगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन का मतलब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, हमारे पास ये एक मोटर है। ये जो दोस्तों मोटर है, ये मोटर हमारा 5 एम्पीयर तक करंट ले रहा है। अगर हमारा ये मोटर 20-25 एम्पीयर तक करंट ले लेगा, तो हमारा ये एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। एमसीबी हम लोग को दो तरीके का प्रोटेक्शन देता है, एक देता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और एक देता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। नंबर 2 क्वेश्चन, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जो फेज वोल्टेज होता है, आप आपका घर में देखे होंगे आर्थिंग, न्यूट्रल और फेज रहता है, ठीक है ना, 3 रहता है। उसमें से अगर आप कोई एक फेज लिए या फिर आप न्यूट्रल लिए या फिर आर्थिंग लिए, एक फेज लेंगे और आप न्यूट्रल लेंगे, अगर हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे, उसमें दोस्तों कहलाएंगे हम लोग फेज वोल्टेज, ठीक है ना। आप चाहे एक फेज भी ले सकते हो, आप चाहे आर्थिंग भी ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका आर्थिंग रहेगा अच्छा, तो आपको थोड़ा वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। अगर आपका आर्थिंग कम रहेगा, तो थोड़ा वोल्टेज आपको कम मिलेगा। आर्थिंग का भी रेजिस्टेंस रहता है। आर्थिंग का जो दोस्तों रेजिस्टेंस रहता है, वो एनी टाइम 5 से नीचे, मतलब 5 ओम्स से नीचे एनी टाइम रहना चाहिए। आर्थिंग का जो रेजिस्टेंस रहता है 5 से नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। 5 से ऊपर जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में। आप दोस्तों किलोमीटर लगा के भी डायरेक्ट फेज वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। हमारा जो बहला हुआ करंट रहता है ना, जो हमारा सिटी रहता है किलोमीटर का, उसमें डायरेक्ट लगा के भी आप मेजरिंग कर सकते हो फेज वोल्टेज का। और दोस्तों, जो लाइन वोल्टेज है ना, लाइन वोल्टेज आपके पास 3 फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है, ठीक है ना। न्यूट्रल का जाने दीजिए, आप फेज के बारे में सोचिए। आपके पास 3 फेज है, आर वाई बी, ठीक है ना। आप कोई भी 2 फेज को उठाइए, आप चाहे आर फेज उठा सकते हो या फिर बी फेज उठा सकते हो, ठीक है ना। या फिर आर फेज उठा सकते हो या फिर वाई फेज उठा सकते हो, ठीक है ना। 2 फेज के बीच में जब हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे, तब तो हमारा कहलाता है लाइन वोल्टेज। अगर दोस्तों आप कहीं पे फेज वोल्टेज को डिनोट करना चाहते हो V और नीचे PH, और अगर आप कहीं पे लाइन वोल्टेज को डिनोट करना चाहते हो V और नीचे L, ठीक है। नंबर 3, फेज करंट और लाइन करंट में क्या अंतर होता है। जो दोस्तों हमारा करंट होता है, करंट क्या होता है दोस्तों, करंट होता है हमारा एम्पियर, ठीक है ना। आप चाहे आपका घर में सिंगल फेज का सप्लाई है, फेज और न्यूट्रल आ रहा है, उसमें अगर दोस्तों हम लोग जाके डायरेक्ट एम्पियर को मेजर करेंगे, जो हमारा करंट रहता है, करंट को अगर हम लोग मेजर करेंगे, अगर आपके पास किलोमीटर रहेगा, तो डायरेक्ट आप केबल के ऊपर जो हमारा वायर रहता है, डायरेक्ट आप किलोमीटर लगा के एम्पियर को भी मेजरिंग कर सकते हो, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फेज करंट। और दोस्तों लाइन करंट क्या होता है, जब हम किसी 2 फेज के बीच में करंट को मेजर करते हैं, तो वो हो जाता है दोस्तों हमारा लाइन करंट। जो हमारा बहला हुआ करंट रहता है ना, हम लोग अगर किलोमीटर से डायरेक्ट उसको मेजर करते हैं, तो हमारा हो जाता है लाइन करंट। नंबर 4, किलोवाट और एचपी कौन सा बड़ा है संख्या में। आप याद रखिए, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 एचपी में 746 वाट होता है। क्या बोला मैं दोस्तों आपको, 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है और 1 एचपी में 746 वाट होता है, मतलब हमारा किलोवाट बड़ा है। नंबर 5, आर्थिंग और ग्राउंडिंग में
क्या अंतर होता है? तो देखो दोस्तों, अर्थिंग और ग्राउंडिंग जो है दोनों सेम चीज है, बट जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं, जो हम लोग कनेक्शन किए हैं अर्थिंग हो या फिर ग्राउंडिंग हो, जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं तब तक हम लोग बता नहीं सकते कि ये हमारा अर्थिंग है और ये हमारा ग्राउंडिंग है। ठीक है, हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि हम लोग अर्थिंग किए या फिर ग्राउंडिंग किए। अर्थिंग क्यों किया जाता है दोस्तों, मैं आपको अगर एक लाइन के अंदर बताऊं, अर्थिंग जो है किया जाता है दोस्तों हमारा बॉडी के सेफ्टी के लिए। आप मान सकते हो एक लाइन के अंदर हमारा फ्रिज हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रिकल का मोटर हो, चाहे फिर हमारा इलेक्ट्रिकल का कुछ भी सिस्टम हो, उसमें दोस्तों अगर कोई फेस से गलती से कटिंग होके, कोई वायर हल्का सा कटिंग हो गया, अगर बॉडी पे अटैच होता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करंट तो फ्लो ही होगा। अगर वायर कटिंग होगा तो करंट फ्लो ही होगा बॉडी पे। और अगर दोस्तों हम लोग उसमें जमीन का अर्थिंग देके रखेंगे तो हम लोग को उतना करंट नहीं लगता है। जैसे मतलब फेस पे जो करंट बहला रहा था, जो बॉडी पे करंट था, वो दोस्तों हमारा कहां चला गया, वो जमीन के अंदर चला गया और उसमें अर्थ हो गया जमीन के साथ। तो दोस्तों अर्थिंग का उपयोग किया जाता है हमारा बॉडी के सेफ्टी के लिए, अर्थिंग का उपयोग में लिया जाता है। और दोस्तों जो ग्राउंडिंग होता है, ग्राउंडिंग क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आप थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए। हमारा जो दोस्तों 3 फेज का सिस्टम है, 3 फेज का सिस्टम पे जो दोस्तों हमारा 3 फेज और एक न्यूट्रल रहता है, 3 फेज और न्यूट्रल के बीच में जो दोस्तों हमारा करंट रहता है, करंट मतलब दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बोला ना एंपियर है। 3 फेज के बीच पे हमारा आर फेज में 20 एम्पीयर लोड है और हमारा वाई फेज में 10 एम्पीयर लोड है और हमारा बी फेज में 15 एम्पीयर लोड है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसमें अनबैलेंस हो गया और यही दोस्तों अनबैलेंस हो जाने के बाद हम लोग ग्राउंडिंग का उपयोग करते हैं। ग्राउंडिंग का उपयोग किस तरह से करते हैं, हमारा 3 फेज के सिस्टम पे अनबैलेंस लोड होने के बाद हम लोग अगर ग्राउंडिंग करके रखेंगे तो हमारा वो बैलेंसिंग में आ जाएगा। अगर हम लोग ग्राउंडिंग करके नहीं रखेंगे तो हमारा न्यूट्रल में भी करंट आने लग जाएगा। अगर हमारा न्यूट्रल पे करंट आने लग जाएगा तो हमारा सिंगल फेज का जो भी उपकरण रहेगा वो खराब हो सकता है या फिर जल सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो के अंदर हम लोग अगर अर्थिंग के बारे में बात करेंगे तो अर्थिंग हमारा 5 टाइप का होता है, फ्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग, हैंडपंप अर्थिंग और हमारा केमिकल अर्थिंग। ठीक है ना, इसके ऊपर मैं दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। आज की ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।